Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम सीखेंगे फ्रेजल प्रैपोजिशंस। फ्रेजल प्रैपोजिशन का ये फोर्थ पार्ट है। फ्रेजल प्रैपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था फ्रेजल वर्ब का। तो आज का ये जो सेशन है, आज इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आपका फ्रेजल प्रैपोजिशन वर्क करता है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, मैं उन सबको सजेस्ट करता हूं कि आप मेरा वो जो प्रीवियस सेशन है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको लर्न करने को मिलेंगी। जैसे ही आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करेंगे, तो उसके बाद आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं करमजीत सिंह अब आपको आगे का जो प्रोसेस है फ्रेजल प्रैपोजिशन का, उसके बारे में मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। तो चलिए फिर अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन छोटा हो सकता है क्योंकि मैंने 32 इंपॉर्टेंट फ्रेजल प्रैपोजिशंस लिए हैं, जो किसी वर्ड में शुरू में भी प्रैपोजिशन होता है और लास्ट में भी होता है। तो वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 3 मैंने तीन सेशंस मैंने जो बनाए हैं, इस सेशन को देखने से पहले वाले 3 सेशंस आप जरूर देखें, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का ये जो सेशन है ये लास्ट है, इसके बाद हम डायरेक्टली प्रैपोजिशन की एक्सरसाइजेज करेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेजल प्रैपोजिशन होता क्या है। एक चीज मैंने आपको वर्ब के अंदर समझाई थी, वर्ब प्लस प्रैपोजिशन जब आता है तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर लिया है बहुत बार। जब कभी भी वर्ब के साथ फ्रेज आती है तो वो होती है फ्रेजल वर्ब। अब हम कुछ एडवांस टाइप के ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। 32 लेके आया हूं आपके लिए। फ्रेजल प्रैपोजिशंस आर द ropes of words used with the force in a single prepositions। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं एक सिंगल प्रैपोजिशन के अकॉर्डिंग उस वर्ड को पूरा बताता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। फिर चलिए देखिए, पहला जो प्रैपोजिशन है उसका मतलब है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है इसके अनुसार। देखिए, आप जब हिंदी में बोलते हैं या पंजाबी में बोलते हैं, कोई और लैंग्वेजेस में बोलते हैं, तो उस टाइम पे ये सारे शब्द आप बोलते हैं, लेकिन आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता इंग्लिश में। तो आज हम वही बात करेंगे कि मतलब जो मीनिंग हमारा हिंदी में होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे होता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग इज अ वर्ब, accord, accorded, accorded, okay, according is a verb, gerund, ठीक है, कह सकते हैं हम। तो to लगता है, तो मतलब verb plus to is called phrasal verbs। along with, देखो along with, अब ये तो हमने preposition में सीखा ही है। along with, along भी आता है, along with भी आता है ना। अब रोड के साथ चल रहे तो along the road, along with किसी पर्सन के साथ जाना। तो इस तरह से इसकी एक डिफरेंशिएट होती है। अब देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, या इसके अनुसार, ये भी कह सकते हैं, इसके अनुसार ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, मेरी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसने एक्ट किया, जो मैंने कहा वही उसने किया, मेरे अनुसार उसने कहा, या जो मैंने आपको कहा वही आप बोलेंगे, इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू। अलॉन्ग विद का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जाना। वाई डोंट यू गो विद योर ब्रदर, अलॉन्ग विद योर ब्रदर, सॉरी, वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाते हो। साथ में होना, के साथ में कह लो, चाहे के साथ में होना, ठीक है, कुछ भी कह लो। अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम का मतलब होता है से दूर होना, किसी चीज से दूर होना। His handsome profile was turned away from us,
उसकी प्रोफाइल, उसकी हैंडसम प्रोफाइल हमसे दूर थी, है ना। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या हुआ, की वजह से या के कारण से, ये भी कह सकते हैं आप। ही कुड नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन, उसके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वह स्कूल नहीं अटेंड कर सका कुड लगता है ना, कुड। अब देखो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप इजीली से। तो कैन जो होता है बेसिकली प्रेजेंट सेंस की तौर पे यूज होता है, लेकिन जो कुड होता है वो पास्ट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। और कुड को हम प्रेजेंट में तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी पर्सन को आप जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाय डेंट ऑफ, ये भी पैसेजेस में बहुत बार आता है, लेकिन डेंट ऑफ का मतलब के सहारे से, ऑफ है ना, से, ऑफ का मतलब से। देखिए ही सक्सीडेड बाय डेंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड शेयर हार्ड वर्क, वो सक्सेस हुआ है बहुत कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा तपस्या के अकॉर्डिंग, के सहारे आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से उसने बहुत तपस्या की और आगे बढ़ा। बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से। अब इनके मीनिंग लिखते जाइए गाइस, आपको ये बार बार आते हैं। ये जो वर्ड मैंने आपको 32 मैं वर्ड लेके आया हूं ना, सेशन चाहे छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से। बाय मीन्स ऑफ रोप लेजर दे एक्टेड द वॉल, ठीक है। बाकी रोप के माध्यम से वो दीवार को चढ़ पाए, स्केल द वॉल। बाय रीजन ऑफ क्या हुआ, इस वजह से, इस वजह से। बाय वर्च्यू का मतलब के आधार पर। बाय रीजन ऑफ की वजह से। बाय रीजन ऑफ हिज प्रिज्म एटीट्यूड ही एस्ट्रेंडेड हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके एटीट्यूड की वजह से और अपने दोस्तों को उसने खो दिया। बाय वर्च्यू ऑफ, के आधार पर। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी आई हेयर बाय ऑर्डर्ड, मैंने अपने पावर के आधार पर ये ऑर्डर दिया कि क्योंकि ये मेरे पास एक अधिकार था तो इसलिए मैंने ये अधिकार होने के की वजह से मैंने आपको ये ऑर्डर दिया। बाय द वे, के माध्यम से, के माध्यम से। ये ये बाय वे ऑफ है, ठीक है, ये बाय ए वे ऑफ है। तो बाय ए वे ऑफ हो गया मतलब के माध्यम से। बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शंस ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स, अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से उसने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। अगर आ जाए बाय द वे, बाय द वे, अब देखो बाय वे ऑफ और बाय द वे लगभग मिलते जुलते से वर्ड है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। बाय द वे का मतलब होता है वैसे, जैसे बोलते ना वैसे बाय द वे व्हाट इज योर नेम, अरे हम कल तो मिले थे, देखो हम कल मिले हैं और वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा, व्हाट इज योर नेम, वी मेट यस्टरडे, बाय द वे व्हाट इज योर नेम, है ना। ऐसे बोलते हैं यार, वो बंदा कितना हमारे साथ घुलता मिलता गया और हमने उससे उसका वैसे उसका नाम नहीं पूछा। एक्सक्यूज मी, बाय द वे योर नेम, व्हाट इज योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम, नॉट व्हाट इज योर नेम इज रॉन्ग सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, ऐसे बोलते ना। तो इस तरह से, वैसे तुम्हारा नाम क्या है यार, हमने तो आपके बारे में जाना ही नहीं है, इस तरह से। तो बाय द वे एक अलग तरीके से बोला जाता है, बाय वे ऑफ एक अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है। फॉर द सेक, फॉर सेक सुना होगा आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और ये जो सीरियल्स की जो छोटी इंडस्ट्री है इनमें आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है। गाइज 1 मिनट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूं प्लीज। फॉरसेक, तो मैं फॉरसेक की बात कर रहा था। जो सीरियल्स की इंडस्ट्री होती है उसमें आपको एक वर्ड होता है ना कि भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक बोलते हैं ना, फॉर गॉड सेक, भूल जाओ, भगवान के लिए भूल जाओ। तो ये वही वर्ड है जब हम एक क्लाइमैक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं किसी भी, यूँ कह लो कि किसी सीरियल्स में। हम तो खैर क्या, हम तो इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं, वो लोग क्लाइमैक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए फॉर द सेक। तो फॉर द सेक का मतलब क्या हुआ, की खातिर या के लिए, भगवान के लिए बोलते हैं ना, इस तरह से। फॉर द सेक ऑफ हिज ऑफ देयर बिलीव्स द अफगानीज
इमिग्रेटेड टू अदर नेशंस, उनके बिलीफ की खातिर, उनके एक यूं कह लो कि उनकी एक समझ की खातिर, या उनके जो रिलीजन्स वाली चीज़ें होती हैं उसकी खातिर उन्होंने, अफगानीज ने अलग अलग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर लिया। क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी वैसे आ रही है, जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन दिनों में ये प्रॉब्लम है। अभी भी अफ़गानिस्तान में बहुत सारे माइग्रेट हो रहे हैं, सिख्स हो रहे हैं, जो हिंदू हैं वहाँ पर रहते हैं, वो लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम देश है ना, तो उसकी वजह से। तो खैर हमने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, बट इट इज़ ये तो जग जाहिर है, लोगों को पता भी है। इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार इसका मतलब है जैसे इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शंस यू हैव रिमिटेड द अमाउंट ऑफ योर बैंकर्स, अपने इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपने जो बैंक के जो बैंकर्स हैं उनको उनकी अमाउंट को रेमिट कर दिया है। इन एडिशन टू, इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त, इसके अलावा। इन एडिशन टू 81 पॉजिटिव कमेंट्स, 26 स्टूडेंट्स न्यूट्रल, मिक्स्ड, नेगेटिव ऑफ टॉपिक व्यूज। ठीक है, अब देखिए इन एडिशन टू, इसके लिए एक वर्ड और भी होता है, बिसाइड्स। क्या होता है? बिसाइड्स। ओके, अब यहां पर भी ये काम आ गया। चलिए, ऑन द ऑन इन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ में, इस बिहाफ में या इस बिहाफ पे। बिहाफ का मतलब की ओर से, उसकी ओर से, इसकी ओर से, इनमें से ओर से। ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री के खातिर या कंट्री की ओर से मरा या कंट्री की खातिर मरा, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ। इन केस का मतलब क्या हुआ? इन केस का मतलब हुआ के मामले में। इन केस ऑफ नीड, अगर तुम्हें जरूरत है इसके मामले में, तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। पता नहीं ये नंबर है या नहीं, ये बस इसको एग्जैक्ट नंबर ना सोचा जाए, कुछ भी नंबर देख लीजिए। इंडिया में तो वैसे भी 9 से सीरीज शुरू होती है, 7 से भी हो गई है, 8 से भी शुरू हो गई है, 6 से भी शुरू हो गई है। तो इस तरह से सीरीज़ बढ़ती जा रही है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ नई नई सीरीज़ डालती हैं। तो इन केस ऑफ का मतलब हो गया के मामले में। इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल मी या समथिंग लाइक दैट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन किसी के दूसरे के कंपेयर करना। इन कंपैरिजन टू अदर रीसेंट वीडियो गेम्स द वन दिस वन इज नॉट एक्साइटिंग। दूसरी गेम की बजाय अगर हम कंपेयर करें, अगर हम उनका यूं कहें कि दोनों में ये एक फ़र्क देखें, तो जो अब की जो गेम आई है वो ठीक नहीं है। इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंसेस को होता है के परिणाम में, के परिणाम में। इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम, मतलब जब वो बीमार होने के परिणाम स्वरूप वो अपने काम को पूरा नहीं कर सका। इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ का मतलब होगा बेशक। जब हम हिंदी में बोलते हैं बेशक, बेशक। इन कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक्स, इन कोर्स ऑफ टाइम समय के लिए, समय के साथ उसने अपने मिस्टेक्स को देखा। इन फेवर ऑफ, किसी के फेवर में बात करना। जैसे मान लो किसी की आप किसी के बारे में ज्यादा आप बात करते हो, इन फेवर ऑफ। ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज एल्डेड सन, तो उसने अपने एल्डेड सन को दे दिया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने होना, बिल्कुल सामने होना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द कार इज पार्किंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। इन लियो ऑफ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है और कंफ्यूज करता है। तो इन लियो ऑफ का मतलब के बदले में, के बदले में। ही एक्सेप्टेड द कार इन लियो ऑफ हिज क्लेम ऑफ 789,000, तो उसने अपनी कार को इसके बदले में क्लेम कर दिया। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब के अनुसार या हुक्मों के अनुसार। इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन ही एक्सेप्टेड 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 72,000, उसने 60,000 एक्सेप्ट कर लिए पूरे क्लेम की जगह पर। इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह पर। यू कैन यूज मिल्क इन प्लेस ऑफ क्रीम ऑफ द रेसिपी, तो यू कैन यूज मिल्क इन द प्लेस ऑफ क्रीम इन हिज रेसिपी, मतलब इसकी जगह पर आप मिल्क क्रीम यूज कर सकते हैं। इन रेफरेंस टू, इन रेफरेंस टू का मतलब किसी के संदर्भ में किसी का रेफरेंस दिया हो। आई एम राइटिंग यू इन रेफरेंस टू द जॉब इवनिंग
जॉब ओपनिंग इन योर डिपार्टमेंट, तो मैं इसके आपकी जो जॉब ओपनिंग है उसके रेफरेंस में मैं आपको अप्लाई कर रहा हूं या राइटिंग कर रहा हूं। इन रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, के संबंध में। इन रिगार्ड टू योर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई रिग्रेट इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनेबल टू हेल्प यू। इसके संबंध में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं आपको हेल्प नहीं कर सका। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, he preserved in spite of difficulties, okay, instead of, के बजाय, अब ये होगा के बजाय, ओके, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इसका मतलब हो गया के बावजूद। ध्यान रखना दोनों का मीनिंग अलग अलग है, और इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग, बोलने से ज्यादा आप करके दिखाइए, बोलने की बजाय आप करके दिखाइए, तब मैं मानूं कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। In the event of, at present मतलब in the event of, in this event his dying without an issue, his nephew would inherit the whole property. At present उसके उन्होंने dying without an issue, his dying without an issue, his nephew would inherit the whole the property, मतलब ना मरने के बावजूद भी उसके जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी उन्होंने अपने नाम करवाने की कोशिश की। और एन अकाउंट ऑफ, की वजह से, एन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस एंड डैमेज, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ओइंग टू, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, अपनी बीमारी के कारण या अपनी बीमारी से सफर करने के कारण उसने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है लक्ष्य से। विद अ व्यू टू एमिकेबल सेटलमेंट वी ऑफर यू द विदाउट प्रेजुडिस 9510 इन फुल सेटलमेंट ऑफ योर क्लेम अप टू डेट, मतलब आपके संदर्भ में कह लो तो आपके लक्ष्य से कह लो कि आपका हमने 9510 का फुल सेटलमेंट आपके क्लेम का कर दिया है, हम आपको करते हैं अप टू डेट, ठीक है। विद एन आई टू, एक आंख से आप अपनी एक आंख से देखिए, आपको बहुत कुछ दिखेगा। ही बॉट द वेयर हाउस विद एन आई टू कन्वर्टिंग इन द होटल, उसने एक हाथ से, मतलब उसने कुछ नहीं देखा, एक आंख से देखा और साथ के साथ उस वेयर हाउस को होटल में तब्दील कर दिया। विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू का मतलब के संदर्भ में, के संदर्भ में। विद रेफरेंस टू योर लेटर ऑफ डेट वी रिग्रेट वी कैनॉट अलाउ योर फर्दर रिबेट, तो आज के संदर्भ में इस डेट में हम आपकी जो फर्दर रिबेट नहीं कर सकते, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो ये जो वर्ड हैं ये आपके पैसेजेस में और आपको इंग्लिश में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इस तरह से आप इनको नोटबुक के ऊपर चाहे तो आप उतार सकते हैं। जो मैंने आपको सुपर इंपॉर्टेंट बोला है वो एक्चुअल में किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आता ही आता है, तो इसलिए आपको ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।